नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश में प्रगतिशील राजनीति की अलग जगाना। न सिर्फ राजनीति की, यहाँ पर हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, शिक्षा की और रोजगार की, और साथ ही साथ जन सरोकार की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसी कड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादरी विधानसभा क्षेत्र के समाधीपुर गाँव में, और गाँव के बहुत से लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनके गाँव में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं जो आने वाले विधानसभा चुनावों में उनके लिए मुद्दे भी हो सकते हैं, और जिस पर यहाँ पर ये भी जानेंगे कि यहाँ पर बदलाव के लिए वोट पड़ेगा या फिर मौजूदा सरकार के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? वेदपाल। वैद जी, आपको क्या लगता है समाधीपुर में ऐसे कितने काम हुए हैं जिन्हें आप गिना सकते हैं? हाँ, हमारे गांव में पहले रास्ते कच्चे थे जो आज सब पक्के हो चुके हैं। अच्छा। और काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है गाँव। यहाँ पर अगर बात करें दिक्कतों की, समस्याओं की, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी रहते हैं, चाहे फिर वो नालियों की सफाई हो, सड़कों का रखरखाव हो, निर्माण कार्य हो, और जो केंद्रीय स्तर पर योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं का कितना लाभ आपके गांव तक पहुँचता है? नहीं, योजनाओं को तो हमको मालूम ही नहीं है कौन कौन सी हैं। अच्छा। केंद्र की पहले तो आप ये बताएं कि ये योजनाएं हैं। चलिए दिक्कतों की बात कर ली जाए, समस्याओं की बात कर ली जाए, तो वो क्या है? दिक्कतें तो हमारे गांव में नाली की सफाई हो रही है, रोड बना दी गई हैं। पहले कच्चे रास्ते थे, हमको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मतलब आपको समस्या कोई नहीं, बढ़िया काम आपके गांव में हुआ है। हम चाहते हैं गांव में और काम हो, अभी कुछ रह रहे हैं काम, जैसे वो भी हों। काफ़ी काम हैं, अब गिनाएंगे कहाँ तक। रोड बन नहीं है फिलहाल तो। बिजली की समस्या भी हमारी लगभग हल हो चुकी है, और वो हमारे पूर्व एमएलए विधायक उन्होंने कराई थी, नवाब सिंह नागर ने, जो बीजेपी से विधायक थे। तो आज हमारे विधायक तेजपाल नागर काफ़ी गांव में उन्होंने प्रोग्रेस कराई है, पैसा दिया है, जिससे हमारी रोड बनी है, और हमारे प्रधान जी ने खड़े होकर स्वयं रोड बनवाई है, तो काफ़ी ठीक है। चलिए, आपका क्या नाम है सर? अजीत। हाँ जी, अजीत। अजीत जी, इन्होंने कहा कि आपके गांव में समस्याएं जो हैं वो नाम भर की हैं। जो समस्याएं थी उनका निदान हो चुका है, रोड बन चुकी है, निर्माण कार्य हुए हैं, नालियों की सफाई हो रही है, शिकायत कोई नहीं। क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, ऐसा ही है। जो काम हो रहे हैं और होते रहेंगे, आगे भी हो रहे हैं। जब भी काम चालू भी हैं, जैसे शमशान में चल रहा है, प्रधान जी करवा रही हैं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ गाँव में सारे काम सही चल रहे हैं। आपके गांव में कितने निर्माण कार्य हुए, कितने स्कूल बने हैं, या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्या उसके अंतर्गत आपके गांव में निर्माण कार्य हुए हैं, लोगों को घर मिले? नए काम निर्माण तो किसी का नहीं हुआ अभी। इस साल में किसी का मकान नहीं बना है। स्कूल जो हमारा पहला है सरकारी, उसकी मरम्मत हो गई है, नया स्कूल कोई नहीं बना। तो आपको भी कोई शिकायत नहीं है? नहीं, खास शिकायत हमको कुछ नहीं है, काम चल रहा है ऐसे। मतलब जो व्यवस्था है बढ़िया है। जी, आपका क्या नाम है? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपके इलाके में, हमने भी कई लोगों से बात की, कई गांवों का हमने, यहाँ पे एक रोजगार जो है वो युवाओं में, उसको लेकर थोड़ी नाराजगी है, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं जी, सबसे रोजगार नहीं है, बढ़िया काम चल रहा हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो काम हो रहा हो बढ़िया ही हो रहा हो। रोजगार मिला है यहाँ पर युवाओं को? अभी रोजगार में थोड़ी सी समस्या चल रही है, घनी ज़्यादा समस्या है। रोजगार, बेरोजगार बहुत नौजवान डोल रहे हैं, जो कि रोजगार नहीं मिला। बस ताऊ, आपका क्या नाम है? रिशपाल सिंह। कितना काम हुआ है ताऊ आपके गांव में? मैडम, काम तो खूब हुआ है, लेकिन हमारी जो पब्लिक है, बच्चे हैं, इनको रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार मिलना चाहिए। जब कंपनी हमारे क्षेत्र में लग रही है तो इन बालकों को नौकरी भी मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। ये बोर्ड लगा रखा है 200 किलोमीटर दूर के, जब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। और तो आपके जो जनप्रतिनिधि आते हैं, आपने उनसे इसकी शिकायत की है? खूब कहे के बाद पंचायत करिए, वहाँ शिकायत भी हो रही, पंचायत भी हो रही है, सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही इसमें। जी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपके गांव में अगर बात की जाए तो कौन सी मूलभूत आप समस्या देखते हो जो स्थानीय स्तर पर बड़ी समस्या हो? समस्या तो ज़्यादातर बेरोजगार की है, बाकी विकास तो हो ही रहे हैं ठीक ठाक। अच्छा। कोई नहीं। तो इस बार किसे वोट देने का मन बनाया आपने? 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पता है आपको? मन तो हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी को देते हैं। अच्छा, आप बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी को ही वोट देते हैं। चलिए, बढ़िया है। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर आजाद सिंह। अच्छा, आप क्या देखते हैं, अगर मूलभूत समस्याओं की बात की जाए तो क्या वाकई में आपके गांव में समस्याएं हैं, या सभी समस्याओं का निदान हो चुका है? समस्याएं तो ऑलमोस्ट खत्म है मैम, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो देखो हम तो युवा हैं, तो हमें रोजगार की ज़रूरत है। रोजगार के लिए अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमारी नो एंट्री होती है।
और एक विकास हम ये चाहेंगे भी, जैसे हमारे यहाँ से जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए पे जैसे सरकारी अस्पताल वगैरह बहुत ही लंबा रूट है, 15 किलोमीटर लेके जाना। अच्छा, प्राइवेट में अगर हम कराते तो, क्योंकि यहाँ पर जो मुआवजा कुछ मिला था पहले, उस बेस पर ही हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, तो यही ज़्यादा समस्या नहीं, बाकी बिजली पानी की और कोई समस्या नहीं है। मतलब बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है, रोड बढ़िया है, चकाचक है, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है। रोजगार चाहिए। अच्छा, तो आपने इसकी अपनी जो रोजगार की आपने कहा, तो किस तरह के आश्वासन आपको अपने जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे मिले? हमारे यहाँ के जो विधायक है तेजपाल नागर जी, उनसे कई बार हमारी मीटिंग हुई है। उन्होंने कई बार हमें आश्वासन दिलाया कि हम 20% 40% लोकल लोगों को लेंगे, लेकिन उस पर कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो ये जो रोजगार की समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि बदलाव हो सकता है? बदलाव होना चाहिए, समस्या तो बड़ी है। रोजगार, देखो रोजगार चाहिए, बिना रोजगार कैसे चलेगा काम। तो युवा नाराज। हाँ, आपका क्या नाम है? सतीश। सतीश जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हुआ है, कितना सहमत है यहाँ पर? वाकई में निर्माण कार्य हुए हैं? काम अच्छा हुआ है, गांव का विकास हुआ है काफ़ी। जो भगत प्रधान जी के नेतृत्व में जो काम हुए अच्छे हुए हैं। अच्छा। और जो समस्या बच्चों की है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है बस। ये जो हमारी कंपनियां हैं, जो ये हाईवे निकल रहे हैं, इनमें कोई रोजगार नहीं मिला। और जो कंपनियां बन रही है नोएडा में, उनमें कोई रोजगार नहीं है। हमारे बच्चों को बहुत आपके गांव में जो लोग हैं ज़्यादातर वो खेती किसानी पर निर्भर हैं या नौकरियों पर ही? खेती किसानी 1-1 2-2 बीघे खेती हैं, इन पर क्या निर्भर रहेंगे? बच्चों को तो रोजगार चाहिए। अच्छा, आपकी ज़मीनें अक्वायर की गई हैं, लेकिन आपको मुआवजा मिला, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। क्या नाम है बाबा आपका? नजमू। नजमू जी, आप एक पेंशनधारी हैं, क्या आपको टाइम पे पेंशन मिलती है? नहीं है पेंशन ही ना इनके। जो क्यों नहीं आपकी पेंशन? आपने अपना फार्म भर लिया हमने, आई भी पेंशन तो वो कटवा दी लोग बागन ने। तो इसकी शिकायत की थी बाबा आपने? नहीं, हमने नहीं की। तो आज जो खातों में 2000 रुपए भी आते हैं किसानों के, चाहे वो यहाँ पर कहें कि उसके अंदर अंतर्गत प्रधानमंत्री जो चलाया गया था किसानों के, कि उनको 2000 रुपए हर उसमें आएंगे, मतलब साल के 6000 रुपए, वो आए आपके अकाउंट में, खाते में? आए तो होंगे पर हमें नहीं मिले। अच्छा, आपको नहीं मिले? नहीं मिले। आपके खातों में पैसा भी नहीं आया वो? नहीं। बाबा, आपकी अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो योजनाएं चलाई गई और जो पेंशन है, जो पेंशन योजना है, उन पेंशन के तहत आपको पेंशन मिलती है, उन योजनाओं का लाभ मिला आपको? हाँ, मतलब बेड पैड से मिलते हैं बस। और जो खाते में जो 2000 रुपए आते हैं वो नहीं आए? कुछ नहीं जी। कब से नहीं आ रहे हैं या अभी आए ही नहीं? आपके शुरू से को फार्म भर दिया, सब कोई पता ही ना चले कहाँ गए कहाँ। आपके साथ भी यही समस्या है? यही समस्या जो इन्होंने बताई है वही समस्या है। रास्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं, गाँव में पानी भरे हुए हैं। जो भी विकास कार्य हुआ है, जैसे स्कूल जो ये प्रधान जी के उससे बना है, जो हमारे प्रधान जी हैं ये भगत जी, और ये जो ये गलियों में काम हुआ है, ये भी इनके ही देख रेख में हुआ है। क्या वाकई में आप भी इससे सहमत हैं? ये एक बड़ी समस्या आपके इलाके की? मैम, रोजगार तो है ही है हमारे गांव की समस्या जो है, क्योंकि जो हम बहुत बड़े किसान तो है नहीं, छोटे मोटे किसान हैं, 2-2 4-4 बीघे जोतने वाले किसान हैं, तो रोजगार तो हमें मिलना ही मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो अगर मैं मेडिकल सुविधा की बात करूं तो मेडिकल सुविधा नहीं है। खेल के मैदान की बात करूं तो हमारे पास खेल का मैदान नहीं है। जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए जो है, वो तैयारी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास खेल का मैदान है नहीं। रनिंग के लिए कोई ट्रैक वगैरह कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर सुविधा। जो बाकी इस रास्ते को जो बात कर रहे हैं, रास्ते में आप देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है। ये स्मार्ट विलेज बन चुका है हमारा गांव जो है, आप देख सकते हो, आप आए हो कि निकल के यहाँ कर जो है। तो और विधायक जी की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो कि विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी नज़र में तो उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, सच बताऊँ तो। ये ग्राम स्तर पर जो प्रदान करता है ना, वो काम हो रहे हैं जो यहाँ पे हुए हैं। उसमें भी 1 साल से पैसा आया ही नहीं है, करे कहाँ से वो बेचारे जो है, तो पैसा ही नहीं आ रहा पीछे से जो है। ये जो काम है ये पहले हो चुका है। बाकी ऐसे तो गाँव विकास कर रहा है। कांग्रेस का टाइम था 1950 के आसपास, उसके बाद 80 का दौर आया, 2000 आया, जो वो विकास तो हो ही रहा है। ऐसे ये विकास हो रहा है, बस इसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल थोड़ी कर दिया इसमें जो कुछ जो है। मतलब प्रधानी स्तर पर यहाँ पर कार्य किए गए हैं, निजी स्तर पर काम किए गए हैं, लेकिन विधायक आपके जो हैं वो उनकी तरफ से कोई फंडिंग नहीं हुई है। अपने स्तर पर आप लोगों ने जो सड़कें बनवाई हैं वो हुए, लेकिन रोजगार एक बड़ी समस्या। क्या ऐसा ही है, रोजगार इस इलाके की बड़ी समस्या, और लोगों में कितनी नाराजगी है अपने विधायक को लेकर? विधायक को लेकर तो नाराज़गी बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि विधायक जी मतलब आप एक छोटी सी समस्या भी लेकर जाओगे ना, मान लो किसी 2 बच्चों की लड़ाई झगड़ा भी हो गया, और वह जाके हमने बोला विधायक जी ऐसी बात है, पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, तो वहाँ पे वो कहते हैं देखो जी ये तो रोज़ का काम है, बच्चे लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो विधायक जी का ये कहना है
तो मतलब छोटी सी बात के लिए भी, बड़ी बात तो खैर दूर की करो, तो कानून व्यवस्था अगर आप देखें, जैसे पुलिस की बात करें, पुलिस यहाँ पे बिल्कुल अपना ऐसे खौफ जमा कर रखती है गौतम बुद्ध नगर में कि ये समझो कि पूरा योगी जी ने ये कह दिया कि आप जो करो वो करो। और विधायक जी हमारे नाम मात्र के शासक हैं, उनको तो वैसे ही कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, योगी जी ने कह दिया, विधायक जी कुछ नहीं करेंगे। मतलब पुलिस को खुली छूट है? खुली छूट है जी, बिल्कुल, पुलिस को जो चाहे वो करती है। बाकी अगर योजनाओं की बात की जाए तो उन योजनाओं का कितना लाभ आपके गांव के लोगों तक पहुंचा? योजनाओं का लाभ तो मैम वो चीज़ है कि देखिए पेंशन पहले भी विधवा वृद्धा जो भी होती है वही चल रही है अभी भी। पहले एक समाजवादी पेंशन थी, वो भी इन योगी जी ने ख़त्म कर दी थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया किया है, बस ये चीज़ है एक सुकन्या मंगल योजना जो चलाई है वो चला दी, उसमें भी इतनी मतलब कागजी कार्रवाई है कि उसको पूरा ही नहीं कर पाते लोग बाग। अभी जो आयुष्मान कार्ड है उसको ख़त्म करके ई श्रम कार्ड चला दिया। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जाओ वहाँ पे फॉर्म डालो, बाकी जो होगा भविष्य के लिए है, अभी तो सिस्टम में कुछ नहीं है। अच्छा, रोज़गार की बात है वो आप देख ही रहे हो, आपने जहाँ भी गए होगे वहाँ सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। स्थानीय कंपनियाँ लग रही हैं लेकिन वहाँ पर रोज़गार जो हमारे स्थानीय युवा हैं उनको तो मिल ही नहीं रहा। आ रहे कोई दूर से मतलब बिहार से आ रहा है, कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है, कोई दूसरे ज़िले से आ रहा है, मतलब बुलंदशहर अलीगढ़ सकते। हमारे यहाँ के जो गौतम बुद्ध नगर के वो कहाँ जाएंगे जी, वो कहाँ पे करेंगे? तो ये जी, तो इस गांव में भी जिस तरह से हमने कहा कि दादरी विधानसभा क्षेत्र का ये समाधिपुर गांव है, आबादी जो है वो 3000 के करीब है और जो मतदाता हैं वो भी 2500 के करीब बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो निर्माण कार्य किया जाए या विकास कार्यों की बात की जाए तो सड़कें बनी हैं, लाइट ज़रूर आ रही है और ये भी प्रधानी स्तर पर जो काम है वो किए गए हैं। लेकिन रोज़गार इस इलाके की एक बड़ी समस्या है। लगातार लोग कह रहे हैं कि इस समस्या को लेकर उन्होंने कई बार शिकायतें की, धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन तक किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये समस्या जस की तस बनी हुई है और इस गांव में बदलाव हो सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 विधानसभा चुनावों में यहां पर बदलाव के लिए वोट पड़ता है या फिर मौजूदा सरकार के लिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।